क्वेश्चन जो कि स्पेशली हर एक एग्जामिनेशन में होता है, लेकिन ऑनर्स वाले एग्जाम में ये पेपर 8 के रूप में पूछा जाता है 100 मार्क्स का, जिसमें कोई भी ऑनर्स हो उस ऑनर्स में स्पेशली जो है ये 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि साइंस के ऑनर्स हो यानी कि या बीएससी हो या फिर बीए हो या यहाँ तक कि बीकॉम हो, इन सारे जो भी ऑनर्स हैं इनके 8वें पेपर में जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका फुल फॉर्म हो गया जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये 2020 का क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसको देखने से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए यह बेहतर होगा, एक अनुमान हो जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। तो पहला देखिए 2020 में पूछा गया था जीपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया था, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्लोबल पोजीशनिंग। और ये ताजमहल जो है, ताजमहल को स्पेशली किस गैस से खतरा है या प्रभावित हो रहा है, तो ये SO2 यानी कि ये हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी में सबसे 1 नंबर स्थान पर 2021 और 22 दोनों में आया है रावी नदी, जो कि पाकिस्तान में है। लेकिन भारत की यदि पूछी जाए सबसे प्रदूषित नदी तो ये यमुना नदी है, जो दिल्ली के किनारे बहती है। अब एक ग्रीन हाउस गैस का नाम आपको बताना है, तो इसके अंतर्गत CFC गैस आते हैं, CH4 मीथेन आते हैं। अच्छा, CNG है, CNG का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम लोग संपीड़ित नेचुरल या प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। इसका प्रयोग अभी हो रहा है, ईंधन के रूप में हो रहा है, दिल्ली सहित बिहार या हमारे बेगूसराय में भी हो रहा है। आज की दुनिया की सबसे प्रमुख समस्या देखा जाए तो प्रदूषण भी प्रमुख समस्या है और जनसंख्या विस्फोट भी। इस कंडीशन में हम लोग जनसंख्या विस्फोट का ही आंसर इसमें लगाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग प्रभावित कर सकता है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो पृथ्वी पर गर्मी उष्मा को बढ़ाता, और उष्मा बढ़ाएगा तो जलवायु में भी परिवर्तन होगा, खाद्य उत्पादन पे भी इसका फर्क पड़ेगा। ग्लेशियर, बर्फ के बड़े बड़े चट्टान की तरह जो रचना होती है उसे हम लोग ग्लेशियर कहते हैं, ये सभी पर प्रभाव पड़ेगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। उसके बाद है इन्फ्लुएंजा, जिसका दूसरा नाम हम लोग फ्लू भी कहते हैं, FLU फ्लू। सर्दी जुकाम नाक बहना बुखार जैसा इसका सिम्टम्स होता है। इससे संबंधित क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा है छुआछूत का रोग है या बिना छुआछूत वाला रोग है या जन्मजात यानी जन्म से ही होने वाला रोग है या इनमें से कोई नहीं, तो यह एक इन्फेक्टेड रोग है। इसका आंसर हो जाएगा छुआछूत से फैलने वाला रोग। अब नेक्स्ट जो गैस ईंधन का उदाहरण, तो गैस अवस्था देखिए, केरोसिन यहाँ पर द्रव अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में, पेट्रोल भी लिक्विड अवस्था में, कोक भी लिक्विड अवस्था में ही आता है, थोड़ा सॉलिड होता है, लेकिन गैसीय अवस्था में आपका LPG हो जाएगा। इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए LPG का मुख्य अवयव आइसोब्यूटेन होता है, इसको भी याद रखनी है। निम्न में से कौन यौन संक्रमित रोग है? देखिए, कालाजार यौन संक्रमित रोग नहीं है, पीलिया जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं यह भी नहीं है, हैजा जिसको कॉलेरा कहते हैं नहीं है, इसका आंसर सिफिलिस होगा। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, अर्थात यह जो है यौन संचारित रोग है। उद्विकास यानी उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये डार्विन ने दिया था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इनका पूरा नाम है। बैक्टीरिया किसका अपघटन नहीं कर सकता, यानी बैक्टीरिया किसे डिकम्पोज नहीं कर सकता, किसे सड़ा नहीं सकता? तो देखिए, पॉलीथीन को बैक्टीरिया जो है वो नहीं सड़ा सकता, बल्कि सब्जी फल मृत पौधे ये सबको अपघटित कर देता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक ओजोन सतह के लिए हानिकारक है? हम सभी लोग जानते हैं ये जो पृथ्वी है इसके ऊपर कई सारी परतें हैं जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को, UV रेज को जो है अवशोषित कर स्वच्छ किरण जो है पृथ्वी पर छोड़ती है। तो इस कंडीशन में ओजोन परत के लिए जो सबसे खतरनाक गैस है जो ओजोन परत को प्रभावित करता है वो CFC, जिसका फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। कोरोना, यह तो प्रसिद्ध ही है, कोरोना एक वायरस है जो 2019 में चीन के वुहान सिटी से उत्पन्न हुआ था, ऐसा लोगों का मानना। सरदार सरोवर बांध जो है, सरदार सरोवर डैम जो है वो नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी को दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है।